अब फिक्सिंग कहाँ पर आ जाती है सीन में, और किस लेवल तक की फिक्सिंग आ जाती है सामने? देखो, फिक्सिंग के बारे में अगर अपने को स्टार्ट करना होगा तो एक फिक्सिंग आपने सुनी होगी जो मोस्टली इंडियन लोगों ने, क्रिकेट फैन ने सुनी होगी या दुनिया में, कि आज से बहुत सालों पहले शारजाह में फिक्सिंग होती थी, जहाँ एक सो कॉल्ड भाई थे, ठीक है, कि जो बोलते थे तो मैच होती थी, और वाकई है वो सब सच था। ये भी हमने मूवी के थ्रू ही देखा है। मूवी के थ्रू देखा नहीं, लेकिन सच सबको पता है जो क्रिकेट की लाइन में हमारे जितने पुराने हैं, कि उस जमाने में होती थी। इवन ये भी होता था कि जब वो बहुत हार जाते थे कोई मैच में, बुकी लोग या कि वो भाई लोग, तो मैच का वलन कैंसिल कर देते थे। वलन कैंसिल यानी कि आज के दिन जितने लोग खेले हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरे इंडिया में, दुबई में, आज पेमेंट नहीं होगा। क्यों भाई? इसमें फिक्सिंग थी, भाई हार गए, भाई हार गए, ये रीजन दिया जाता था। और ऐसी 2-3 मैचें हुई है अच्छा पास्ट में, ठीक है। भाई जीते तो कोई बात नहीं, भाई साल की 10 मैच 50 मैच फिक्स कर रहे हैं, और भाई भी बैट फेयर कोई मान के चल नहीं भाई का तो देखो क्या है, बैटफेयर तो उस टाइम पे भी रेफरल के लिए चलता था। बैटफेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता था, आप उसको मैनिपुलेट आज भी कर सकते हो। इवन करने वाले आज की डेट में चैंपियंस ट्रॉफी की मैच को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कि 10-20 पैसा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं वैल्यू से, ठीक है। लेकिन भाई के टाइम पे तो क्या था कि रेट बड़े बुकी निकालते थे। जैसे एक बॉम्बे का बड़ा बुकी हो गया, एक दिल्ली का हो गया। उस जमाने में क्या थे कि बहुत बड़े बड़े बुकी थे बॉम्बे में। बैटफेयर जस्ट फॉर रेफरेंस है, उसको कोई मुंह नहीं लगाता बुकी था। और अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था, बैटफेयर की इतनी इज्जत नहीं थी तब, मतलब अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था। वो तो देखो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं तो था जहां तक मुझे पता है, क्योंकि फिक्सिंग होती थी। आपने भी नाम सुना है, इंडिया के कितने क्रिकेटरों का नाम आया जो तो प्रूफ हो चुका है, इनको सजा हो चुकी। मैं नाम भी बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो हमारे एक्स कैप्टन थे इंडिया के 90s में, ठीक है। पर अब सबसे वो रिवर्स हो गए डिसीजंस, अब मोस्टली सबके केसेस हट गए हैं। पता नहीं, लेकिन अब वो तो साबित हो चुका है पूरी दुनिया में। तो मैं तो नाम भी लेता हूं अपने यूट्यूब के वीडियो में, यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बात है कि वहाँ से चालू हुआ, बरोबर। उसके बाद कुछ क्रिकेटर बाहर आए कि हमें भाई ने दुबई में ये अप्रोच किया, वो किया, बरोबर, रह के आए सालों बाद, बरोबर, कि इसने ही किया। फिर आती है, तब पब्लिक को ये था कि यार चलो भाई करते थे, ये गंद ज़्यादा नहीं। और सच बताऊं तो क्रिकेट में तब गंद ज़्यादा नहीं थी, मतलब पूरे साल में 1-2 मैच फिक्स होते थे या 4-8 होते थे और पकड़े नहीं जाते थे। पकड़े तो खैर आज भी नहीं जाते हैं, क्लियर। लेकिन तब क्या था कि नहीं करने का रीज़न क्या था कि लोग यार एक देशभक्ति को मानते थे। और तब क्या था कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं, भले 500 मिलते थे। हमारी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को कपिल देव जी बोलते हैं कि 500-1000 रुपये ही मिलते थे, फिर भी उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं कि हम देश के साथ ऐसा कर लें, बरोबर। या किसी ने अगर छोटा बड़ा किया भी होगा तो कभी सामने नहीं आया। फिर जब बड़ा भूकंप कब आया, पहला बड़ा भूकंप जो हेंसी क्रोनिया ने कबूल किया कि हर्षल गिब्स के साथ मिलके या इसके साथ मिलके मैंने फिक्सिंग किया, ये किया, सब पे सैंक्शन लगे, किसी पे लाइफ बैन लगा, कोई उसके बाद लीजेंड खेल रहा है, बूढ़े खेल रहे हैं। क्या हुआ था वो आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो थोड़ा बता तो दो। बच्चे थे जब मैं मतलब नया क्रिकेट सीखा था कि एनसी क्रोनिया ने कंप्लीटली पूरा स्कोर, पूरी मैच फिक्स की थी 5 खिलाड़ी के साथ इंडिया के सामने की सीरीज में। कहने पर वो कोई लंदन बेस्ड बुकी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब था इंडियन ही, लेकिन लंदन में जाके ये सब उसने किया था। संजीव चावला या पता नहीं क्या नाम था उस टाइम पे, यूट्यूब पे सब कुछ है। तो उस टाइम पे वो सब हुआ था, उसने कबूल भी कर लिया आंसू वासू के साथ उसने पूरा, और उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई एयर क्रैश में, और उस टीम का जो कोच था उसकी भी शंकास्पद हालत में मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा राज ना खुले, इसलिए ऐसे लोगों की मौतें हो गई। वो सब जानते हैं कि मौतें ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो था, पर वो था छोटा वर्जन। जब ऑनलाइन आया तो गंद ज़्यादा क्यों हो गई? ऑनलाइन के आने से पहले गंद हो गई, क्यों हुई? क्योंकि ऑनलाइन तो एक्चुअली इंडिया में 2016 में नोटबंदी के दूसरे दिन आया, ठीक है। इंडिया में जो ऑनलाइन पैदा हुआ नोटबंदी के दूसरे दिन पैदा हुआ। ये हम बुक सुनते हैं, ये बुक वो बुक, ऑनलाइन आप पैसा डालो, ये तब शुरू हुआ। इससे पहले सब ऑफलाइन चल रहा पता है ना, क्योंकि पैदा करने वाले को ही पता होगा ना कि कैसे पैदा हुआ। राइट। 16 को रात को अनाउंसमेंट हुआ कि नोटबंदी है, और उसके 2 घंटे बाद बुक पैदा हुई इंडिया की पहली। ओके, वो भी आपकी बुक थी? मैं प्रमोटर था उसका। अच्छा, ठीक है। मैंने अपना नाम किसी को यूज़ करने दिया क्योंकि मेरे पास ब्रांड थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ब्रांड थी उस टाइम पे। मेरा काम था टिपिंग का, कि मेरे को लाखों लोग, हज़ारों लोग फॉलो करते थे अलग अलग देशों के। तो उन्हें ज़रूरत थी एक भरोसे की कि बंदा उसके पास खेलेगा क्यों। तो मैंने भरोसा दिया कि चलो तुम मेरा नाम यूज़ कर लो, बदले में मेरे को इतने पैसे दे देना। क्योंकि मेरी इनकम सडनली एक रात में बंद हो गई, क्योंकि नोटबंदी के आने से जो मुझे टिप्स की पेमेंट मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। तो मैंने उनको अपनी ब्रांड यूज़ करने दी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके। हाँ, तो अभी हम वहाँ पे आते हैं, फिक्सिंग के मुद्दे पे वापस आते हैं हम, क्योंकि बीच में से भटकना नहीं है। यस। तो जब आया 1999 तक क्या था कि सिर्फ एक ही जुआ चलता था इंडिया में क्रिकेट में, मैच ये जीतेगा ये हारेगा, जिसको हम बोलते हैं खाई लगाई बैक ले। फिर 99 में
किसी के दिमाग में ये कीड़ा आया कि यार ये स्कोर पे भी तो खिला सकते हैं कि भाई 250 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा, तो उन्होंने स्कोर का जुआ चालू कर दिया। ये भी भाई के कहने पे ही चल रहा है अभी। हाँ, अरे भाई चले गए, कब के चले गए, सब बातें हैं, कोई भाई नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये सब बातें, स्टोरियाँ आपको सुनाई जाती है। मतलब एक टाइम तक था, उसके बाद वो चले भाई गए। आपके बाजू के घर में गैस का सिलेंडर भी फटेगा ना, तो आजकल यही बोला जाएगा कि पड़ोसी मुल्क का हाथ है। या आप जो चीज़ नहीं पकड़ सकते हो, भाई के आदमी कर रहे हैं, बस बोल दो, पब्लिक का ध्यान हट जाता है। अब तो खैर जनता भी इतनी भोली नहीं बची है, सब जानती है। वो जो भाई की बातें कर रहे हो, बेचारे शुगर से कब के चल बसे होंगे, जो रूमर्स है पूरी मार्केट में, उसे पड़ी भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं होती है सब चीज़ें करने की। ठीक है, बरोबर। तो फिक्सिंग की बात जब 99 आई तो स्कोर की बात आई। फिर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट खोज किया, कुछ गुजरात और दिल्ली के बुकी ने, कि भाई 15 ओवर 30 ओवर, तब तो वनडे थी, 20 थी नहीं, 20 तो तब तक पैदा नहीं हुई थी। 15 ओवर 30 ओवर 15-50 ओवर का स्कोर चलाएंगे। प्लेयर का इसमें ज़्यादा नुकसान था। क्यों? कि आप जब क्रिकेट का मैच खेलते हो तो 2% दे रहे हो बुकी को, 45-7, और रन में आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसमें बुकी का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो बुकियों को मज़ा आ गई। अब गंदगी घुसना कहाँ चालू हुई, 2-3 साल तक वो ठीक चला, मैच फिक्सिंग धीरे धीरे आती थी, कभी जाती थी, पर पकड़ में नहीं आती थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट मैच था, मैं नाम ही नहीं लूँगा यहाँ पे, जो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बराबर। वहाँ पे एक बड़ा बुकी था, पूरी दुनिया जानती है कि वो सेट हुआ था, और वो मैच इंडिया ने जीता था। मैं ये भी बोल देता हूँ, वो फिक्स था पूरा कंप्लीटली, पूरी दुनिया जानती है, बराबर, पूरी दुनिया जानती है। सर सिंस आप इतनी अंदर की बातें जानते हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एक प्लेयर को फिक्स करने के लिए क्या पैसा ही मोटिवेशन होती है या और भी हद तक जाते हैं बुकी? देखो इसमें क्या होता है कि ये तरह तरह के होते हैं। प्लेयर का पहले तो मैं आपको वहीं से आगे बढ़ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, जब मैचें हो रही थी, साल की 1-2 हो रही थी, 4 हो रही थी, लेकिन आगे नहीं आ रही थी बात, क्योंकि ये चीज़ें ना आज भी नहीं आती है बाहर, जबकि आज तो वो चीज़ 90% बढ़ चुकी है। ठीक है, उस जमाने में मैच कितने होते थे साल के? आप देखो, साल में आप 365 दिन में 100 दिन क्रिकेट होता था, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 150 दिन वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। अब तो नए अब तो आप देखोगे ना, औरत खेल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, अंधे खेल रहे हैं, यूट्यूबर्स खेल रहे हैं। हाँ, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, वो सब तो अलग ही है, और हर चीज़ पे सट्टा चल रहा है। लेजेंड खेल रहे हैं, इवन 50-50 साल के क्रिकेटर जो रिटायर हो गए वो भी खेल रहे हैं, तो सट्टा सब पे चल रहा है। तो फिक्सिंग उसमें तो चलो 100 में से 100। ऐसा भी कह सकते हैं कि सट्टा चलवाने के लिए नए नए टूर्नामेंट क्रिएट भाई वो नहीं चाहते कि सट्टे के लिए चले। अब क्या हो रहा है कि पैसा उनको कमाना है। अब मान लो कि यार 11 प्लेयर रिटायर है, अपने ज़माने में वो फिक्सिंग कर नहीं पाए आईसीसी के डर से, समझो, अपने ज़माने में कर नहीं पाए। अब उनके पास बचत कुछ है नहीं, क्योंकि तब फीस भी इतनी मिलती नहीं थी, या अपनी गलत आदतों के चलते खो दिया। अब उनके पास रास्ता क्या है पैसे कमाने का? तो वो लेजेंड की लीगें चल रही है, ठीक है, जहाँ पे वो रिटायर खिलाड़ियों को बुलाते हैं। तो ये चलवाई जा रही है ना बेसिकली सर्कल को। मैं ऐसी एक टीम का ओनर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो फिर तो इन टूर्नामेंट में कौन जीतेगा सब फिक्स रहता होगा। वो भाई देखो, अगर क्रिकेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का, A, B, C, D। ए में किसको रखते हैं? IPL, बिग बैश, इंटरनेशनल कप, जैसे अभी हो गया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, और सारे इंटरनेशनल में। इसको मैं बोलता हूँ A ग्रेड क्रिकेट। जैसे निफ्टी 50 में टॉप 50 शेयर होते हैं, वैसे A ग्रेड क्रिकेट है। तो A ग्रेड में आज भी 90% मैचें जेन्युइन है। ओके, 90% जेन्युइन है। हाँ, मतलब मैं ये समझ जाओगे 90 के सिवा जो 10 बचता है वो क्या है। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। ठीक है, ठीक है। और बी ग्रेड जैसे ही अपन जाते हैं, अब बी ग्रेड में क्या आता है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL, CPL, बरोबर, जितने भी देश, अफगान प्रीमियर लीग, या जितने भी छोटी लीग हैं, दुबई लीग, अफ्रीका लीग, ये आती है बी में। तो बी में 25% मैचें गलत हो सकती है, 75 जेन्युइन है। ठीक है। और फिर आती है सी बोले तो राजा रजवाड़ा लीग, लेजेंड लीग, वुमेन लीग, जो भी खेल रही हैं अभी चालू ही है, बरोबर, उन सब में होती है 50%। मतलब मान लो कि 2 मैच में से 1 मैच पूरी बनी हुई है, स्क्रिप्टेड है, बाकायदा रात को लिख के दिया गया है कि भाई तुम इतने रन दोगे, तुम इतने रन करेगी, तू इतना पिटेगी, तुझे इतने पे आउट होना है, ये सब होता है। ओके, बरोबर। अब वो कौन करता है, उसमें भी तरह तरह का, देखो ये किसी पे इल्ज़ाम हम लगा नहीं सकते, क्योंकि किसी चीज़ का इसमें राइटिंग प्रूफ नहीं है या वीडियो नहीं है। ठीक है। और है भी तो मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, उसके लिए मेरे पास अलग चैनल है, मैं जब दिखाऊंगा तो देख लेगी दुनिया। अच्छा, बीच में ये भी बात उठती थी कि चलो टीम या प्लेयर फिक्स कर लिया, कुछ हो गया, एक एक बॉल भी फिक्स होती है, ऐसा भी होता है? हुआ था ना, जैसे मोहम्मद आमिर का केस हुआ, नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो तो कल्प्रिट है, जेल काट के आया, सजा दी हुई है उसको यही दिया गया, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया गया। उसको क्या दिया गया कि भाई ये इतने 5,000 पाउंड है, 10,000 पाउंड है, तू मैच की 2nd, 3rd, 4th नंबर की बॉल 9 बॉल डालेगा। अच्छा, आप सोचोगे कि यार 9 बॉल में क्या मिलेगा? इसी पे मैं आ रहा था 99 यस, वहीं से आप चालू करते। 99 के बाद क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को, एशिया के लोगों को पता चल गया कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लीगल साइट्स है।
उन्होंने भाव देखना चालू किया कि वहाँ पे चलता क्या है, तो वो शौक हो गए कि वहाँ पे तो यार एक एक बॉल पे सट्टा चल रहा है, एक एक ओवर पे सट्टा चल रहा है। इवन कोई प्लेयर पर्टिकुलर बॉल पे 9 बॉल डालेगा, उसमें एक का 20 मिल रहा है, एक का 50 मिल रहा है। और आप जानते नहीं हो, मेरे सामने हो चुकी है ये चीज़। एक केनिया का प्लेयर था, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ अभी। उस आदमी को हिट विकेट नाम की एक क्रिकेट होती है ना, क्रिकेट में हिट विकेट होता है। तो जनरली क्या होता है कि जब कोई प्लेयर हिट विकेट, साल में 1 या 2 ही होते हैं, कैच तो हर मैच में 10 होते हैं, तो हिट विकेट में 1 का 200 मिलता है। अच्छा। तो उन्हें इंडिया के किसी होशियार आदमी की नज़र पड़ गई, उधर प्रतिभावान लोग तुम्हारे इंडिया में है ही। तो उसने देखा कि केनिया वाले तो गरीब है यार, 5-10 लाख में कुछ भी कर लेंगे। तो उसने उसको बोला कि भाई तुझे 15 लाख दूंगा। तो बोले बोलो 15 लाख के लिए तो मैं आउट हो जाऊंगा, जो बोलोगे करूंगा। बोलो तो बोले मैं अपनी टोपी क्या चड्डी उतार दूंगा। मतलब इतने बेचारे गरीब देश है वो, जिम्बाब्वे, केनिया, वो सब। तो बोले तुझे कुछ नहीं करना है, बोले तुझे कैमरा में सिग्नल दे के अपनी टांग घुसड़ देनी है, बैट घुसड़ देना है स्टंप में, ठीक है। और उसने क्या किया कि लंदन, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में उसके जितने दोस्त थे सबको उसने बोला 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार पाउंड लेके सुबह सुबह तुम लोग निकल जाओ, बरोबर। ये मैच में ये ओपनर आता है। अब तुझे क्या नेक्स्ट मैन आउट, एक मार्केट चलती है विदेश में, नेक्स्ट मैन आउट। नेक्स्ट मैन आउट में कैच का रेट है मान लो 40 पैसा, रन आउट का 10 रुपया। उसमें लिखा है अदर। अदर में 3-4 चीज़ें आती है। एक होता है हैंडल द बॉल, जैसे बॉल आ रहा है, आपने अगर बॉल हाथ से रोक लिया तो वो हैंडल द बॉल, उसका भी 1 का 200 है। एक होता है टाइम आउट, एक होता है टाइम आउट जो अभी मैथ्यूस हुआ था कि 3 मिनट में अगर आप बाहर आके क्रीज पे नहीं गए तो वो भी आप आउट हो। 3 मिनट या 2 मिनट, मान लो कोई टॉयलेट में है, उसकी बारी आ गई और क्रीज पे नहीं पहुंचा, आउट है। तो ये अदर में आता है 1 का 200 रुपया। तो उस बंदे ने क्या किया, उसको समझा दिया केनिया वाले को। अब उसने अपने सारे लड़के छोड़ दिए लंदन की स्पोर्ट्स बुकों में, मतलब विलियम हिल, पैडी पावर, बैट 365 जितनी भी चल रही है लीगल, सब जगह जाके 50 पाउंड 100 पाउंड ही लगाने हैं, क्योंकि भाई 200 का माल है, तुम 100 लगा रहे हो तो भी 20,000 पाउंड का आज से 25 साल पहले पे आउट निकल रहा है। तो हाँ, तो उसने 3-4 देशों में वो कर लिया। इंडिया के बुकियों को कॉल कर लिया, जैसे देसी बुकी जो चलते हैं ऑफलाइन, कि भाई कोई प्लेयर आउट हो उसका क्या रेट है। तो बोला ये अच्छा इस तरह से आउट हो, तो बोले पागल है, इस तरह तो साल में 2 ही लोग आउट होते हैं। तो बोले हो गया तो बोले कर ले 50-100 रुपये। भाई ताऊ जी वो देखो वहाँ 200 चल रहा है लंदन में, वो तो जा लंदन ही खेल ले। तो बोले चलो 50 में, इसको तो ले ही लेना है। तो भाई ने कर लिया, ठीक है। अब वो बंदा, हुआ क्या इनके साथ हो गया सीन क्या हो गया कि 2 प्लेयर होते हैं और इन्होंने लगा दिया था नेक्स्ट मैन आउट, उससे पहले सामने वाला आउट हो गया। अच्छा। तो ये बंदा, तो इसको पता नहीं पानी वाले ने बोल दिया कि कुछ मैसेज भेज दिया कि भाई अब तो होना मत, तेरे होने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 मैच की सीरीज थी। तो दूसरी मैच में इन लोगों का, पहली मैच में तो जो लॉस लग गया वो लग गया, 2-4 हज़ार पाउंड ही लगाए होंगे, क्योंकि 1 का 200 है, 1.5-2 करोड़ कमाने के लिए कितना ही लगता है, 2-4 लाख रुपए। तो दूसरी में उसको सिग्नल चेंज करवा दिया कि भाई तू चिंगम खा रहा है, तुझे चिंगम थूकनी है और टीवी पे दिखना चाहिए, अगर तू चिंगम थूकेगा मतलब ओके है। अच्छा, ऐसे ऐसे इशारे होते हैं। जैसे हमारे आईपीएल के क्रिकेटर को व्हाइट तौलिया लटकाया था थोड़े टाइम पहले, नाम तो बराबर ही है क्योंकि उसका भी साबित नहीं बोल सकते। तो दूसरी मैच आई, इनके बंदे फिर चले गए स्पोर्ट्स बुकों में, और स्पोर्ट्स बुक वालों को भी पता था कि इनको तो आदत है ये सब खेलने की, पिछली मैच में हार के गए, तो केस भी उनका मजबूत हो गया। उनका एक तो फायदा हो गया कि भाई पिछली में भी खेले और ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर पहले में ही हो जाता तो इनको पैसे ही नहीं मिलने थे। सही बात है। अगर लंदन की बैटिंग कमीशन अगर चेक करती कि भाई 10 जगह पे सेम चीज़ें हुई है तो वैसे ही पैसे नहीं मिलते, और यही हुआ। मैंने ये टीवी में लाइव देखा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, आज भी आपको यूट्यूब पे हाईलाइट में दिखा सकता हूँ वो चीज़ में, अभी खोल के, ठीक है। मैच का नाम लूंगा नहीं, तो पब्लिक को देख सकते हैं। तो उसने चिंगम थूकी और मैं टीवी पे देख रहा था, उसने अपना पैर घुसेड़ दिया विकेट में। हाँ, और लंदन की 4-5 स्पोर्ट्स बुक ने फिर भी पैसे नहीं दिए कि भाई ये सस्पिशियस बैट है और ये प्लेयर पे आपने 2 मैच से ही लगा रहे हो और इसने किया है, लो वॉल्यूम का, गंदी कंट्री का लड़का है, ये है वो है। स्टिल उन लोगों ने 1-1.5 करोड़ इंडियन मार्केट से बटोर लिए। तो फिक्सिंग वहाँ से चालू हुई जब उनकी नज़र पड़ी। अब आता है इंडिया में फैंसी का दौर, 1 ओवर 2 ओवर 4 ओवर, एक एक बॉल जो भाई ने बोला, ये सब तो अभी चालू हुआ है 5-6 साल 7 साल। अच्छा। इसके बाद फिक्सिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सर ये कौन से लेवल के मैचेस में होता और है? फिक्सिंग बड़ी T20 आने के बाद। अच्छा। और सर जैसे अभी इशारों की बात हो रही है कि चिंगम थूक दी, और क्या ऐसे कुछ सेट इशारे हैं? देखो, इशारे 100 तरह के होते हैं। जनरली क्या होता है कि जब कोई फिक्सर किसी भी प्लेयर को सेट करता है तो उसको एक तो क्या डर होता है कि भाई तुझे मान लो एक खराब ओवर डालनी है, तो 1 ओवर का 40 लाख रुपया जैसे रेट तय किया कि 30 लाख रुपया। खराब ओवर क्या होती है कि एवरेज एक T20 की ओवर में रन आते हैं 7 से 8, तो बुकी ऑड्स क्या चलाते हैं 7-8 रन, मतलब कि आप 8 रन पे अगर लगाओगे तो जितना लगाओगे उतना मिलेगा। 1 करोड़ लगाए तो 1 करोड़, 2 करोड़ लगाए तो 2 करोड़, और आप 10-15 लड़के बिठा के आराम से 2 करोड़ काट सकते हो आज के ज़माने में।
तो आपने उसको 30 लाख दे दिया, बट आप तो उसके ऊपर रिस्क कितना ले रहे हो, 2 करोड़ का। अगर उसने रन नहीं दिए तो क्या करोगे? कभी कभी बीच में बिचौलिए भी रहते हैं, जो प्लेयर को फिक्सर डायरेक्ट नहीं जानता है, बीच में बिचौलिए रहते हैं। लाइक उनका कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एजेंट हो गया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो गई, होती है ना, जैसे कोई भी है जो बीच में ऐसी लड़कियां होती है जो उनसे कांटेक्ट करवा देती है क्रिकेटरों से, बरोबर, आपने ये सब सुना होगा, हनी ट्रैप जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हनी ट्रैप होते हैं। तो वो लोगों ने सेट तो कर लिया, फिर भी ये क्या बोलते हैं, भाई ग्राउंड पे हमें तू पहले इशारा देगा फिर हम माल काटेंगे, या हमें हमारा 1.5-2 करोड़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इशारा क्या होता है भाई, येलो कलर का हैंडबैंड पहनेगा, रेड पहनेगा, या यहाँ से उतार के यहाँ पहनेगा, हेलमेट को उतार के नट टाइट करेगा, या जूते को नीचे से तू साफ करेगा, या तो रनअप लेके एम्पायर तक जाके वापस आएगा, या अपने बैट को यूं जाके, अगर बैट्समैन की सेटिंग है कि भाई जल्दी आउट होना है, 12 रन के अंदर आउट होना है, तो बैट्समैन को टेकिंग गार्ड लेना है, या बॉलर को प्रैक्टिस बॉल डालने हैं। तो ऐसे 100 तरह के होते हैं। और सर ये फिक्सर और ये प्लेयर जो फिक्सिंग करते हैं, ये मतलब मैच से कितना टाइम पहले होती है ये चीज़, फिक्सर और प्लेयर के बीच में? ये मैच से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले, डिपेंड है कैसे करते होंगे, सबकी अलग अलग सिस्टम होती होगी। बट क्या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए और ये देखने के लिए ग्राउंड में उनका बंदा होता है, ठीक है, जो लाइव चालू होता है, ठीक है, वो देखेगा ग्राउंड में कि ओके इसने रेड हेयर बैंड पहना है तो ये काम करेगा, उसके बाद ही वो लोग अपना रिस्क लेंगे, और मैच खत्म होते ही भाई को अपनी फीस मिलेगी। और सर क्या रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए प्लेयर्स के फ़ोन टैप होना या स्ट्रिक्टनेस मेंटेन? नहीं, देखिए टैप तो उसी के होते हैं जिनके ऊपर डाउट हो, तो बिल्कुल होते हैं। ये जितने पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, जब इनकी चीज़ों पे डाउट गया तो इनके फ़ोन टैप किए गए, कैमरे लगाए गए। जितने भी आज तक पकड़े गए लास्ट 10 साल में, IPL में भी जो पकड़े गया था एक कांड, ठीक है, वो तो साबित हो चुका है, तो उसका तो बोल ही सकते हैं जो हुआ है वो। तो 2 टीमें भी सस्पेंड हुई थी 2 साल के लिए, क्योंकि उसके ओनर जुआ खेलते हुए दिखे थे, बरोबर। 2 साल बाद वो टीमें वापस आई। तो होता क्या है कि इन लोगों के फ़ोन 2 घंटे पहले ले लिए जाते हैं। जैसे ये बस से उतरते हैं ना, एक टोकरी लेके, वो तो छोटी टूर्नामेंट में भी, ये लीजेंड की भी होती है, कोई भी टूर्नामेंट में फ़ोन 2 घंटे पहले ले लेते हैं। बट फर्क ही क्या पड़ता है, बात तो कल रात को हो गई। नहीं, रात को हो गई, चालू में कोई भी चेंजेस है तो जो बीच में स्ट्रेटेजी ब्रेक पड़ रहा है 2.5 मिनट का, वहाँ पे आपको आके कोच बता रहा है, मैनेजर बता रहा है, जो प्लेयर नहीं खेल रहा है वो बता रहा है, काम वाला, झाड़ू वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला, कितने लोग होते हैं, मैसेज तो कोई भी दे सकता है। राइट। तो सर जैसे मैच फिक्सिंग जब हो जाती है, तो जो छोटे लेवल के बुकी हैं, फिर जो नॉर्मल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, जो घर बैठ के बैटिंग कर रहे होते हैं, उन लोग को तो मालूम नहीं होता कि किस लेवल पे चीज़ें बदलने वाली हैं, तो उनके तो बहुत लॉसेज हो जाते होंगे इस चीज़ को देख। जी देखिए, ऐसा है कि जब एक क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट लवर, मान लो कोई जुआ नहीं भी खेल रहा है, तो उसके साथ भी ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि वो देश के भले के लिए खेल रहा है, या फिर वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे क्लब भी क्यों ना हो। अब उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। प्लस में जो खेल रहा है उसकी जजमेंट क्यों गलत जा रही है कि एक अच्छा बॉलर है, उसको, उससे बेचारे ने पूरे स्टेट्स देख लिए कि यार ये बॉलर बहुत अच्छा है, बैट्समैन को ये खा जाएगा, या तो ये कम 7-8 रन देगा या 4 देगा। अब उसने तो उसके रन नहीं आएंगे, उसके ऊपर पैसे लगा दिए। लेकिन वही बॉलर अगर 30-40 लाख खा के 15 रन दे देता है, तो उसकी इफेक्ट पूरी मैच पे आती है, क्योंकि उसके बाद वाला बॉलर भी पीट सकता है। अब बैट्समैन का हाथ खुल गया, मान लो मैं आपसे डर के खेल रहा हूँ, एक साइड से कोई अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा है जो मुझे दबा के रखा हुआ है, और एक चोर ने आके मुझे 15 रन दे दिए, तो मेरा तो हाथ खुल गया बल्लेबाज का, मेरा कॉन्फिडेंस खुल गया, तो मैं तो अच्छे को भी पीटूंगा, हो सकता है मैं अपनी टीम को भी हरवा दूं। तो होता क्या है कि जब 2020 क्रिकेट आया, उसके बाद ये सारी गंद कहाँ चालू हुई मैं बताता हूँ। ये गंद एक्चुअली इंडिया से ही चालू हुई है मैक्सिमम। जो एक छोटी लीग आई थी, अभी तो IPL तो बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। IPL तो बहुत अच्छा काम किया है BCCI ने, कि इतने लोगों को रोजगार मिल रही है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, क्रिकेट इतना डेवलप कर रहा है कि आज हमारे छोटे छोटे गाँव से यशस्वी जायसवाल जैसे छोटे परिवार का लड़का भी इतना आगे जा रहा है। तो BCCI ने बहुत अच्छा काम किया IPL ला के, ठीक है। नए टैलेंट मिलते हैं, रेवेन्यू मिलता है, स्टेडियम भर जाते हैं। वो तो बहुत एक आगे के मुद्दे अपन आगे लेंगे कि इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है IPL से, और BCCI इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि पूरे दुनिया पे हम राज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में। लेकिन उससे पहले एक लीग आई थी जो IPL जैसा ही नाम था, ठीक है, वो भी मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जो आई से ही चालू होती थी और जिसको मारने के बाद IPL पैदा हुआ, ठीक है। तो उसने पूरी गंद फैला दी। हुआ क्या कि जब वो लीग आई, मुझे क्यों पता है, क्योंकि अहमदाबाद में वो लीग खेली जाती थी, ओके। वो स्टार्ट हुई, जिसको देख के IPL ने सीखा कैसी लीग की जा सकती है, ठीक है। वो IPL जैसी गुजरात में चालू हुई, और अहमदाबाद में उसकी सारी मैचें होती थी, और उसमें एक टीम थी जिसमें सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के थे, आपको याद होगा तो, ठीक है। लाहौर नाम से टीम थी, आगे जो भी था वो। तो उस टाइम पे क्या था कि गुजरात के जितने बुकी थे, उन लोगों ने कांटेक्ट कर लिया जैसे तैसे करके, और वो पूरी मैच स्क्रिप्टेड होती थी, पूरी मतलब 11 के 11 पिले होते थे। उन्हें पता होता था कि आपको क्या करना है, कितने ओवर में कितने रन करने हैं,
स्लो खेलना है, कितने वाइड डालने हैं, कितने नो बॉल डालने हैं, मतलब पूरी क्रिकेट को उन्होंने कबाड़ी बाजार बना दिया था। मतलब आज के डेट में इतना गंद नहीं है जितना उस टाइम पे था 2 साल के लिए। और कुछ फिक्सर तो ऐसे थे कि अगर मान लो कोई टीम के प्लेयर नहीं मान रहे हैं या बोलते हैं कि भाई हमें ये सब काम नहीं करने, ऐसी टीमें भी थी। उस लीग में सारे चोर नहीं थे, बट जो नहीं थे उनके साथ क्या होता था कि क्रिकेट में एक रूल होता है, क्रिकेट की गैम्बलिंग में, कि अगर एक इनिंग खेली गई है और दूसरी इनिंग से पहले मान लो बारिश आ गई जिसको बोलते हैं मैच एबेंडन होना, मान लो बारिश से रिजल्ट नहीं आया, या मान लो कि फ्लड लाइट चली गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मैच बीच में रुक गई, तो वो मैच का पूरा पेमेंट कैंसिल हो जाता है। मतलब कि हार भी नहीं, जीत भी नहीं, जिसने जो लगाया सब पैसा वापस आ जाएगा। जैसे टाई में होता है कि टाई हो गई तो भी मैच ऑड्स के पैसे वापस आ जाते हैं, कोई नहीं जीतता है क्योंकि सुपर ओवर वैलिड नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते थे कि अगर प्लेयर नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं है, उन्होंने उस ग्राउंड के फ्लड लाइट वालों को पैसे दे दिए कि भाई तू कुछ मत करना, एक इनिंग देखेंगे। अब एक इनिंग वो अपनी चॉइस से खेल रहे हैं, चॉइस यानी जो उनको मन में आ रहा है वो टीम खेल रहे हैं, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ से। अगर जो इनिंग ब्रेक तक उनके फेवर में आ गई, लाइक उन्होंने बॉलिंग खेली है और सामने वाली टीम 120 में आउट हो गई, तो उन्हें तो दोनों तरफ प्रॉफिट बुक हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे। बट खुदा ना खास्ता अगर पहली टीम ने 200 मार दिए और इनको लगा कि यार ये तो अपने पैसे चले गए, तो फ्लड लाइट उड़ा देगा, तो मैच के सौदे कैंसिल हो गए। तो उस लेवल की काम चल रहे थे वहाँ पे, और रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वहाँ पे तो पूरी सिस्टम ही मिली हुई थी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, फिक्सिंग की बात हम कर रहे थे, तो एक वेब सीरीज है नार्कोज करके, उसमें क्या होता है कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार एक फुटबॉलर मरवा देता है अगर वो उसकी चीज़ नहीं मानी जाती तो अपने आपकी नॉलेज में, आपके सर्कल में ऐसा कभी हुआ है किसी प्लेयर को आपने फिक्स कर, मतलब आपने नहीं, किसी ने किसी को फिक्स करा हो और उसने नहीं माना, तो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं लोग? देखिए मेरे जान पहचान में कुछ दोस्तों ने, कुछ दूर के जानने वालों ने, या कॉमन फ्रेंड ने, कि हमें पता है कि भाई इसने इसका ये प्लेयर खास है, क्योंकि हम पार्टियों में देखते थे कि भाई बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर, गोरे, इंडियन, पाकिस्तानी, ए लिस्टर्स। ए लिस्टर को छोड़ो ना, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में लास्ट 20-30 साल में हम 4-5 क्रिकेटर हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। नाम तो अभी सब जानते ही हैं, सिर्फ 4 ही क्रिकेटर है जिसको शायद क्रिकेट का भगवान हम बोलते हैं। टॉप 4 में जो है, एक तो अभी खेल ही रहे हैं जिन्होंने अपने को कप जितवाया है, ठीक है, एक वो है कि जिनकी बेटी अभी बड़े क्रिकेटर के साथ। सब समझ चुके हैं, सबको मालूम है ये कौन है लिस्ट से 4-5। अब ज्यादा डिटेल भी नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसको ए लिस्ट बोलते हैं। तो इस लेवल के क्रिकेटर अगर किसी की पार्टी में जाते हैं, बरोबर, पार्टी में भी जा रहे हैं, उनसे शादियों में करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए जा रहे हैं, या उनके घर की पार्टियों में रह रहे हैं, उनके साथ अकेले में पी रहे हैं, कैमरा अवॉइड करके कि भाई हमें इस रूम में अकेले में बात कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बिजनेस डील कर रहे हो, तो अपन देखो आज ये कैसी बात हो गई कि किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की एक रूम में 1 घंटा गए, तो बातें भी कर सकते हैं, हम उसको चरित्र थोड़ी बुरा बोलेंगे। तो होता क्या है कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, जैसे ए लिस्ट हो गया, बी लिस्ट हो गया, या इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले ऐसे प्लेयर हो गए कि उसने काम किया, मान लो कि उसको पैसे दिए गए और दूसरे दिन काम नहीं हुआ उससे और उसने बहाना मार दिया, या मान लो कि 4-5 क्रिकेटर थे एक ही टीम में 11 लोगों में, और उन्होंने बोला कि कल का मैच हम दे देंगे वनडे, और दूसरा मैच वो जीत गए, बराबर, यहाँ T20 जीत गए, और दूसरे दिन जब उसने पूछा कि यार हमने तुमको 4-5-10 करोड़, क्योंकि एक मैच का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज तो चलो ये रकम 25-50 करोड़ में है आज की डेट में, अगर इंटरनेशनल वनडे आप पकड़ते हो तो आज की डेट में कोई भी टीम करेगी तो 25-50 करोड़ से कम नहीं करेगी। उस जमाने में भी 10-20 करोड़ रुपए थे, उसमें भी 5-6 प्लेयर ही होते, कभी 11 फिक्स नहीं होती, आज भी नहीं होती, तब भी नहीं थी। फर्क इतना था कि आज से 20 साल पहले 1-2 लोग करप्ट थे 100 लोगों में से, फिर धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ के गया 10, और आज एक टीम में 4-5 लोग होते हैं विद कैप्टन, 2 बॉलर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, जब भी होती है तब। कैप्टन को करना जरूरी है। देखो कैप्टन अगर नहीं करेगा तो पूरी मैच कभी कंफर्म नहीं बना सकता। अच्छा, और जो बाकी प्लेयर्स जो फिक्स नहीं होते उनको मालूम होता है टीम में कुछ ऐसा चल रहा है, वो उनको पता भी, उनको नहीं देख के पता, देखो बताएगा तो कोई नहीं, लेकिन उनसे देखो एक आज पता रह जाता है। आज एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि यार ये खा रहा है, दोनों की पगार सेम है, लेकिन इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास 2 करोड़ की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो इशारों में बोल चुका है कि भाई मुझे मत पूछना, मैं नहीं करूंगा। मतलब वो है ना कि देख भाई तू जो करना है कर, मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा, बट तू मुझे मत पूछ। वो इसकी ईमानदारी है। जैसे मैं बोला ना गॉड ऑफ क्रिकेट, वो गॉड ऑफ क्रिकेट यही करते थे, उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या बोला, भाई मैं नहीं करूंगा। या फिर उस मैच में क्या बोलेगा, मैं अनफिट हूं, मुझे नहीं खेलना है, या वो सीरीज में मैं अनफिट हूं, नहीं खेलूंगा। आज भी ये होता है, इवन बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में,
बड़ी बड़ी लीग जो वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है क्रिकेट में, ठीक है, कौन सी है वो तो आप जानते ही हो, उसमें भी आज ये होता है कि किसी प्लेयर को अगर मान लो कि ये डाउट होता है कि आज मेरी टीम कुछ गलत कर सकती है, तो वो उस दिन बोलेगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, अनफिट हूँ मैं अनफिट हूँ, पेट दर्द है, मेरी मौसी गुजर गई, मौसा गुजर गया, कुछ भी कर लिया, और वो खुद भी चाहते हैं कि आज ये ना खेले। ठीक है, कमिंग बैक टू, हाँ, परफॉर्म नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उससे काम नहीं हुआ, उन्होंने मैच जीत लिया। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। उसने बोला कि यार देखो, हमने 5 लोगों ने पैसे लिए थे, आप हमको देख लो। जो 2 बैट्समैन थे, उसने 25 बॉल खेल के 12 किए, उसने अपना काम कर दिया। 2 बॉलर थे, उसने फुल टॉस डाले, वाइड डाले, नो बॉल डाले, स्क्वायर लेग को अंदर लेके फुल टॉस डालूंगा, टक करते ही पीछे चौका जाना है, सीधी सी बात है। या फिर मैं शॉर्ट पिच डालूंगा, बॉल ही मेरे मुंह पे आ रहा है, बैट्समैन कितना भी पागल होगा, यूं करेगा तो पीछे जाना है, ठीक है। अब लेकिन बाकी 6 में से 2 लोग ऐसे आ गए कि जो 100 मार गए, या उसने हैट्रिक ले ली, तो क्या करोगे? तो उस मामले में फिर वो बुकी के ऊपर होता है कि वो टीवी देख के समझ रहा है कि हाँ यार तूने तो अपना काम कर दिया, लेट्स गो, नेक्स्ट मैच में निकाल लेंगे। और फिर वो लोगों की फर्ज क्या होती है कि हमारी वजह से हमारे भाई का लॉस हुआ है, तो आने वाली मैच में हम फ्री में काम करके देंगे। ओके, लाइक अ म्यूचुअल ऐसा अंडरस्टैंडिंग। नहीं हुआ कि कोई प्लेयर थ्रेटन हो रहा हो या कुछ ये एनसी क्रोनिया वाला जो मैंने टपकाया बताया, हो, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये एनसी क्रोनिया और जो कोच मर गए थे, डेव वॉटमोर या जो भी, आज भी रूमर्स है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन रूमर्स तो रूमर्स ही है। बाकी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बुकी ने किसी क्रिकेटर के साथ काम किया हो, उसने नहीं किया और उसको तंग किया गया हो। क्योंकि ऐसे देखो तो यार बुकी भी डरते हैं, ये कोई लीगल काम तो है नहीं। जो भी कोई सेट कर रहा होगा फिक्सर आज की डेट में, और आजकल देखो तो आजकल पैटर्न क्या है कि साल में 50 लीगें हो रही है, बराबर, 10 लीजेंड हो रही है, 10 T10 हो रही है, T20 हो रही है, इतनी लीगें हो रही है। मोस्टली अभी फ्रेम कैसे काम करता है, पहले बनती है लीग, तो उसके होते हैं लीग ओनर जो पूरी लीग को बनाते हैं, सेलिब्रिटी लाते हैं, 6 टीमें बेचते हैं, फिर होते हैं टीम ओनर। तो आप जाहिर सी बात है जिसने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ की टीम ली है, जैसी लीग ऐसा भाव। सस्ते से सस्ती टीम जो होती है लीजेंड में 5 करोड़ की होती है, उसमें से आपको सेंट्रल पूल से जो एडवर्टाइजिंग का, टिकटिंग का आता है 1 करोड़। तो मैं 4 करोड़ में अपना शौक पूरा कर रहा हूँ टीम लेके, एज अ टीम ओनर की जर्सी पहन के चीयर अप करने के लिए। ऐसे पागल भी है जो फिक्सिंग नहीं करते, सिर्फ टीम लेते हैं चीयर अप करने के लिए। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जो बोलते हैं यार मेरी टीम हमेशा जीतनी ही चाहिए, इवन वो अपने करप्ट खिलाड़ियों को निकाल देते हैं कि निकल जा मेरी टीम से, इतने ईमानदार हैं टीम ओनर्स, ठीक है। वो और वो खुद भी अपनी टीम की जीत पे ही बैठेगा बंदा। अच्छा। ऐसे लोग बहुत है। तो अब बातें करप्ट लोगों पे। अब इनके पास ऑप्शन क्या रह गया, 5 करोड़ की मैंने टीम ले ली, 1 करोड़ आया मुझे सेंट्रल पूल से, तो मेरी तो मजबूरी हो गई, मैं क्या करूंगा? तो मैं लीग ओनर को बोलूंगा, वो बोलेगा देख भाई मैं तो बोलता हूँ मत कर, बट तू करेगा तो मुझे तो नहीं पता तू क्या कर रहा है, मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। प्रोफेसर आया आपको बोला कॉपी मत करना, लेकिन मैं पीट कर रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। सेम वैसा ही है। फिर होता है एंटी करप्शन, ठीक है। एक तो जो आती है बड़े लेवल की, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइटिंग प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि भाई आईसीसी की एंटी करप्शन वो नहीं करती, ना करने देती है, ये मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और जो छोटी लीग में होते हैं उसमें तो भाई टीम ओनर के रूम में घुस जाते हैं, कुछ करोगे कि नहीं, हमारा भी तो ध्यान रखो। अच्छा, ठीक है, इस तरह की एंटी करप्शन होती है। और सर जो ये लिटरली एक्सपोजिंग न्यूज आती है कि भाई एक्सपोज हो गए, एक्सपोज कर दिया, न्यूज आ गई, बड़ी लीगों की भी न्यूज निकल जाती है भाई बैटिंग चल रही है, तो ये भी क्या एक्चुअली रोकने के लिए होता है या ये डाइवर्ट करने के लिए होता है रूट, या किस लिए होता है, या ये भी एक चीज क्या होती है मालूम है कि अगर आप अपने बाप को, दादा को, सबको साथ में लेके चल रहे हो, मतलब या तो मिल बांट के खाओ तो ठीक है। जहां आपने देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे साथ हुआ लास्ट 5-7 साल में, 10 साल में, जो तौलिया लटकाने वाला आईपीएल में एक कांड हुआ था जिसको हम टावल गेट बोलते हैं। 3 क्रिकेटर थे एक ही टीम के, बरोबर, उन लोगों ने जो किया वो क्यों पकड़े गए, कभी सोचा आपने? और आज तक कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? काम तो आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, परसों भी होगा, और इवन 15 दिन बाद भी होगा। आपको टीवी पे क्लियर दिखेगा कि भाई 2 ओवर में 50 चाहिए, बनने की कोई जगह नहीं, और 2 में 50 भी बनेंगे, और 12 बॉल में 11 नहीं बनेंगे, 7 विकेट पैक होगी और आउट हो जाएंगे। और हर मैच 20वीं ओवर तक जाएगी क्योंकि टीआरपी है, हर मिनट पे करोड़ों रुपए की एड निकल रही है, तो आपको सर्कस को एंड तक तो ले जाना है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 में से 65 मैच आपकी आखिरी बॉल तक जा रही है, आखिरी ओवर तो ठीक, बरोबर। अब दूसरी चीज, अब उन्होंने कर लिया, बाहर से पैसे ले लिए 20 लाख 30 लाख कि हम काम कर देंगे। यही काम अगर वो अपने किसी लीग की बात कर रहा हूँ, उस लीग की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, होता क्या है कि उन्होंने बोला, उसने बोला भाई मैं नहीं देख रहा हूँ तू कर ले, क्योंकि उसने तो लीग बेच के पैसे कमा लिए। अब तो बेचारा फंसाया कौन? वो 6 टीम वाला। प्लेयरों को भी पैसे मिल चुके हैं, मैच फीस तो मिल चुकी है, उन्हें चाहिए एक्स्ट्रा। अब मैं $5000 में अपने देश से यहाँ पे 7 मैच खेलने आया हूँ,
मैं बोलूँगा भाई कुछ मिलेगा और, तो ये बोलेगा हाँ भाई हमें भी चाहिए, ये भी भूखा ये भी भूखा। तो एट द एंड क्या 4 करोड़ के 8 करोड़ बनाने, तब तो जाके दूसरे साल आप टीम कंटिन्यू कर पाओगे। तो ऐसे हालात में वो अपने रूम में या कहीं भी मीटिंग करेंगे और ये डिस्कशन होगा कि भाई कैप्टन तो पहले इनका घर का ही होगा, क्योंकि कैप्टन रखेंगे ही ऐसा जो खाने पीने वाला हो। फिर उसको बोलेंगे अब तू देख कि 10 में से कितने मिल सकते हैं, तो 10 में से कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6, मैक्सिमम 5-6 मिल सकते हैं, 11 कभी नहीं मिलेंगे, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, चाहे रियल टीम हो। तो वो मिलके क्या करते हैं, अब कैप्टन के पास पावर क्या होती है कि मान लो आपकी टीम ने 150 मार दिए 20 में, फिर तो इजी टारगेट है, 225 मार दिए, पर आपके पास क्योंकि 3 बॉलर है, 3 बॉलर की ओवर कितनी है 12, 2 बॉलर प्लस कैप्टन ऑलराउंडर है तो 4 वो डाल दे। अब वो तो जब चाहेगा क्या करेगा, कैप्टन कितनी चीज़ें करेगा, एक तो जहाँ पे उसको लगेगा ना क्लियर नॉट आउट है वो DRS ले लेगा, 2 DRS वेस्ट कर दिए, एक तो कब अपनी टीम का नुकसान वहाँ कर दिया। फिर वो जब बैटिंग में आएगा तो 12-14 बॉल खेल के 7 रन करेगा और आउट हो जाएगा, ट्राई करेगा कि सामने वाले को रन आउट करा देगा, ईमानदार है तो ठीक है। उसके बाद उसका काम क्या है कि अगर उसकी टीम बॉलिंग में है तो सामने वाली टीम को 225 करवाना है। अब 225 करवाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, बैट्समैन मारेगा ही नहीं। मान लो बैट्समैन ने सामने वाले ने पैसे लेके रखे हैं, तो क्रिकेट में कभी कभी ये होता है काम पे काम, इसको बोलते हैं हमारे में काम पे काम। भाई बैट्समैन ने ले लिए पैसे आउट होने के, बॉलर लेके बैठा पैसे रन देने के, तो करे क्या। इस मामले में जो टीवी पे चलता है ना, वो मैचें आप देखोगे ना, मैं आपको निकाल के दूंगा कि हंसना आएगा आपको। उसमें होता क्या फिर, अगर मान लो बॉलर ने पैसे दे रखे हैं और एट बल्लेबाज द एंड जीत बॉलर की ही होगी। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप बैट्समैन यहाँ पे हो जाओ, बैट लेके खड़े, आपको रन नहीं लेने, आउट ही होना है, बरोबर। लेकिन अगर मैं मिडल में डालूंगा नहीं तो आप LBW बोल्ड तो होंगे नहीं, बरोबर। मैं आपको बॉल ही ऐसा दूंगा जो यहाँ आपके फेस पे आ रहा है या आपकी बॉडी पे आ रहा है, और आपको बचने के लिए यूं करना पड़ेगा, पर पीछे फाइन लेग तो है ही नहीं, तो चौका जाएगा, छक्का जाएगा। मैं नो बॉल डाल दूंगा, आपको फ्रीड में भी रन नहीं मारोगे, और ये भी लिख लोगे आप फ्रीड पे भी उसको मिस ही करोगे, बट मैं तो रन देने बैठा हूं। रन देने वाला सबसे बड़ा है क्रिकेट में, याद रखना। बताओ तो यहाँ पे ये चल क्या रहा है, मैं तो हैरान हूँ यार, ये तो हर मैच की स्क्रिप्ट बता दी आपने। भाई आप खाली नोट करो। अच्छा, आज से आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आने वाला बड़ा टूर्नामेंट कोई भी हो, समझ जाओ, नहीं समझ गए, ये जो आपने 70 मैच, खाली एक चीज देखनी, एक चीज देखना, सिर्फ एक चीज कि आखिरी बॉल तक मैच जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जाएगा ही, वो तो लास्ट 10 साल का स्टेटस पड़ा है, मैं अभी खोल के दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें कहां तक जा रही है। आप खाली एक चीज देखना कि 3 ओवर में 45, 2 ओवर में 50, 4 ओवर में 65, ऐसी मैचें ज्यादा होगी। और सामने 1-2 मैच ही ऐसी होगी जहां 12 बॉल में 11 चाहिए। अपसेट तो वो भी है, अपसेट ये भी है। बुकी बाजार में इसका रेट भी 1 का 100 चल रहा है, इसका भी 1 का 100 चल रहा है, क्योंकि जब 3 ओवर में 50-55 चाहिए तो 1 का 20-30 रेट होता है, ठीक है। तो वहां से वो लोग, उसको क्या है कि TRP भी बढ़ेगा, पैसा भी आएगा, सेटिंग भी हो गई, पैसे भी मिल गए। लेकिन ऐसी मैचें ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये बॉलरों के हाथ में है, तो ये करना ईजी है कंपेयर टू 12 बॉल में 11 डिफेंड करने में तुम्हारी दिक्कतें कितनी है। पहले तो तुम्हें खेल रहे 2 बैट्समैन, आने वाले 2 बैट्समैन, सबको समझाना है, प्लस में दुआ भी करनी है कि कोई वाइड नो बॉल ना पड़ जाए, या मेरे पैड को लग के पीछे चौका चला गया तो भी 11 में से 5 रन कम हो गए। दुनिया देख रही है, मैं 10 बॉल में 5 नहीं करूंगा तो मेरे पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। लेकिन आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है ड्यू टू आजकल के बैट्समैन कैसे हो गए, छक्का चौका छक्का चौका, यही चलता है। 5 ओवर में 100 बन जाते हैं, तो किसी को नहीं लगता हाँ 3 में 100 है, 3 में 60 है ना, बन सकते हैं, और बन जाते हैं। ये इमेज आपके दिमाग में कहाँ से आई, किसने डाली इमेज। अच्छा, मैं एक नाम लेता हूँ बड़े क्रिकेटर का, कोई गलत चीज में नहीं ले रहा हूँ तो नाम ले सकता हूँ, बस आपको 1 सेकंड में फ्लैश मेमोरी में जाके बताना है कि आपके दिमाग में क्या आया। क्रिस गेल, छक्के ही छक्के, क्या बोले, ठीक है। ये एग्जाम्पल था कि आपकी फ्लैश मेमोरी में क्रिस गेल कैसे छप गया, छक्के ही छक्के। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा ना T10 T20 तो आपको क्या लगेगा, छक्के चौके। कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉट बॉल या विकेट। इसका रीजन क्या है, जबकि आप अगर आप देखोगे ना क्रिस गेल की लास्ट 100 इनिंग, तो उसमें से 70 इनिंग में तो वो बॉल से कम रन करके आउट हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में उसके छक्के छप चुके हैं। तो पब्लिक के दिमाग में छक्के चौके छप चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि 3 में 60 भी बन जाएंगे, 3 में 45, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज घुसाई गई है दिखा दिखा के। और इवन आप जब यूट्यूब पे भी देखते हो तो हाईलाइट में आपको चौके छक्के ही दिखते हैं। दैट्स वाई आपका माइंड हो गया चौके छक्के वाला, जबकि क्रिकेट बॉल का भी उतना ही गेम है जितना बैट का है। अब आप एक बात बता दूं, चैलेंज फेंक के बोलता हूं, लोग मेरे से भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर ईमानदारी से 11 लोग खड़े कर दो, भले 11 के 11 टॉप बैट्समैन हो वर्ल्ड के, मैं बोलता हूं 11 के 11 विराट कोहली है, और सामने 11 के 11 आप बुमराह की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बॉलर रख दो, और दोनों को बोल दो कि अपनी 100% ईमानदारी से खेलना है, तो भाई आपको एक चीज बता दूं कि इतने रन कभी नहीं बनेंगे, ना ही 20 में 250 बनेंगे और चेज होंगे, 5 साल में एक बार नहीं बनेंगे, जो आजकल एक सीरीज में 2 बार बन जाते हैं।
और दोनों साइड से बन जाता है। हाँ, कभी नहीं बनेंगे, ये बनवाते हैं, बनते नहीं है। सर मेरी क्यूरियोसिटी अब ये हो रही है कि ये सिस्टम कौन है टॉप पे बैठा जो ये पूरा रच रहा है? देखो एक चीज समझो, कोई हायरार्की तो होती होगी। कोई, देखो इसमें मैं आपको वही बोल रहा हूँ, देखो कोई टीम किसी भी लीग में ना बोर्ड फिक्स करता है, ना टीम का ओनर मैं बोल रहा हूँ कि करता है। हर जगह पे कहीं पे ओनर कर रहा है, कहीं पे कोच मैनेजर कैप्टन के साथ कर रहे हैं, कहीं पे बाहर बैठा हुआ कोई फिक्सर 4 लोगों को पकड़ के कर रहा है, कहीं पे स्पॉट फिक्सिंग चल रही है, सिर्फ 1 बॉल की, 1 ओवर की, हर तरह की चल रही है। देखो ये कैसी है, सब्जी मार्केट है, किसी को थोड़ा मिल रहा है वो थोड़ा ले जा रहा है, किसी के पास ताकत है वो पूरा लेके जा रहा है। कोई एक अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बैठे हैं, ना 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 ना, वो नहीं है। अब कोई भाई नहीं है। तब था तो था, अभी नहीं पता है, तब का पता नहीं है। मतलब अब कोई एक नहीं मैं है। तब बच्चा था, क्रिकेट भी नहीं देखता था, तो मुझे नहीं पता। अब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारा पैसा कंट्रोल कर रही हो भी नहीं सकता। हो। ओके। उस जमाने में क्या था कि कुछ लोग बड़े बड़े बुकी थे, 4-5 सिटी में जो भाव खोलते थे, वही माल काटते थे, थोड़ा विदेशों में थोड़ा देशों में। तो वॉल्यूम था कितना, ये वनडे टेस्ट मैचों में 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तो 90s में बड़ी चीज थी, क्योंकि उस जमाने में जब मैच फीस ही 1000 थी। आजकल आप देखो, आज आप प्लेयर देखो, किसी को करोड़ मिल रहा है, किसी को 10, किसी को 24 करोड़ 25 करोड़, TDS टैक्स काट के भी 15 करोड़ ले जा रहा है। उसके सिवा उसको ब्रांड एंडोर्समेंट, एक एक पोस्ट डालने का करोड़ों रुपया मिल रहा है। तो जो प्लेयर साल का 30-40 करोड़ तो ऐसे ही कर रहा है, वो करप्शन क्यों करेगा? और करेगा तो उसको उस लेवल का पैसा चाहिए। सर लेकिन ये जो ए लिस्टर्स हैं जो करप्शन नहीं करेंगे, जिनको इतना पैसा मिल ही जाता है, ये लोग फिर अपने आप को एसोसिएट क्यों करते हैं उस टीम से? मतलब इनको ये नहीं होता यार, मतलब ये कुछ अपनी तरफ से बोलते नहीं है कि मुझे इस टीम से एसोसिएट होना ही नहीं है, ऐसा कुछ? भैया देखो, गंद सब में है, और सही ये चीज ही, फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, TRP चाहिए तो आपको उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे के लिए कर रहे हो, TRP के लिए कर रहे हो, आपको मैच को खींचना ही खींचना है। आपको लग रहा है 30 बॉल में 30 चाहिए, आप उसी में 1 ओवर में खत्म कर सकते हो मैच को। आपको मजबूर किया जा रहा है कि भाई 20 ओवर तक खींचना है, तो क्या करोगे तुम? 2 बॉल खाली निकालोगे, फिर एक सिंगल लोगे, रुक जा करोगे, 24 पे लाओगे, गलती से 2 विकेट गिर जाएगी अगर आपने फिक्स नहीं भी किया तो उस चक्कर में मैच इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो होता क्या है कि देखो, कुछ चीज़ें TRP के लिए की जाती है, कुछ फिक्सिंग की वजह से होती है, कोई स्पॉट फिक्सिंग में चला जाता है। और बाकी आप एक चीज़ समझो कि आज एक बंदा है, मान लो कि कोई बॉलीवुड का स्टार है, वो एक टीम लेता है, बराबर, एक उनकी भी किसी की मान लो एज हो गई है 55-60 साल, पता है कि यहाँ पे करियर खत्म है, तो बच्चे भी बड़े हो गए, तो वो आदमी हर देश में लीगें खरीद रहा है। ठीक है, अच्छा काम है, क्योंकि स्पोर्ट्स वेंचर एक अच्छा काम है, बराबर। लेकिन आपको क्या लगता है कि हर देश की लीग कमा रही है? तो आप उनकी बैलेंस शीट खोल के देख लो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं उसमें से। सब यही सोचते हैं कि भाई IPL में मेरी टीम बड़ी हो गई, मैं मान लो IPL का ओनर हूँ, मेरी 500 करोड़ की टीम आज 8000 करोड़ की वैल्यू की हो गई, तो मैं सोचता हूँ चलो हर देश में ले लो, हर जगह बड़ी हो जाएगी। लेकिन हर जगह नहीं होती, ना ही मैं हर जगह जा सकता हूँ। तो वहाँ पे जो मेरे आदमी बैठे हैं, उसके नीचे कोच है, मैनेजर है, कैप्टन है, जो वहाँ के देश में भूखमरी है, तो वो काम कर लेंगे, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो टीम का ओनर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं ना फिक्सिंग करूँगा ना करने दूंगा। बट मेरे नीचे क्या कर लेंगे, क्या पता चलेगा? आप दवाई की दुकान चला रहे हो, आप घर चले गए, मैं खाना खा के आता हूँ, पीछे से वो क्या बेच रहे हैं आपको पता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ये वैसा काम है। तो आप ब्लेम किसको करोगे? सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने इंडस्ट्री इतनी बड़ी कर दी, आपने खोल दी। इससे फायदा कितना हुआ? इंडिया के इकोनॉमी को भी फायदा हुआ, BCCI बोर्ड मजबूत हो गया, हजारों लाखों लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। ठीक है, सेम लाइक अ बैटिंग इंडस्ट्री। आपने इसके नुकसान गिनवाए कि लोग सुसाइड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, फायदे मैं गिनवाता हूँ। इंडिया में मार्केटिंग का क्या था? आप ग्राउंड पे देखते थे, फॉग स्प्रे की ऐड होती थी, साइकिल अगरबत्ती की ऐड होती थी, क्या पैसे मिलते थे ग्राउंड के? 25 लाख 50 लाख। आज वो स्पॉन्सरशिप है मैट लगाने की, वही बैटिंग कंपनी आ गई, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सर के 20-40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी कमा रहा है। आपने बसें देखी, ट्रेनें देखी, सब जगह बैटिंग की ऐड है, गेमिंग की ऐड है। इन्फ्लुएंसर देखे, जो एक इन्फ्लुएंसर आप समझो कि महीने का 25,000 नहीं कमा सकता था, वो ठुमके लगा के कॉमेडी करके लाखों रुपए कमा रहा है, उसको ऐड मिल रही है, वो बाइट दे रहा है, बरोबर। इसके सिवा ट्रक रिक्शा कहाँ ऐड नहीं है, ढाबों पे ऐड लगी हुई है। ये तो बॉलीवुड के एक्टर्स भी खुल बॉलीवुड के एक्टर कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर का काम, नहीं तो कौन देता था इनको ब्रांड? आपने आज तक कितने बॉलीवुड स्टार क्रिकेट के आने से पहले, गेमिंग के आने के पहले ब्रांड एम्बेसडर देखे थे? एक भी नहीं। और अब देखो सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, खेलो अंदर बार, खेलो 3 पत्ती,